हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है। और आज जो है हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम जो शुरू कर रहे हैं वो है जैन धर्म का विस्तार। ठीक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो इसका पहला पार्ट है, इस वीडियो का जो पहला पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। तो आप उसे ज़रूर देखें, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप कोई एक टॉपिक नहीं पढ़ते हैं और किसी नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, तो कभी भी आपका डाउट, जो भी डाउट है, वो कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग, जो मेरा पहला वीडियो है, ठीक है, आपका जो क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4 है, इसका जो फर्स्ट वीडियो है, इसे आप ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? 3.1 जैन धर्म का विस्तार। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये जो भी टॉपिक्स हैं, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो टॉपिक दिए हुए हैं वही टॉपिक है, और उन्हीं को मैंने नोट्स के तौर पे यहाँ पर आपके लिए तैयार किया है और उसी से मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो आपको आसानी से, सरलता से, सुगमता से समझ में आ जाए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि महावीर जो थे, भगवान महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है ना। तीर्थंकर किसे कहा जाता था? जो तीर्थंकर वे लोग होते थे जो स्त्री और पुरुषों को ये जो जीवन रूपी नदी है, ठीक है ना, इससे पार लगाएं। तो इन्हें क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक है। जो भी जैन टीचर्स थे उनको तीर्थंकर बेसिकली कहा जाता था। क्लियर? और जैन धर्म में जो साध्वी होते थे और उनके लिए 5 नियम बताए गए थे। ठीक है ना। साधु और साध्वी जो भी थे उनके लिए 5 नियम बताए गए थे। और वो 5 नियम क्या थे? तो एक बार देख लीजिए। 5 नियम क्या था? हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन का संग्रह न करना। ये चीजें जो थी, ये 5 नियम थी जैन धर्म के साधु और साध्वी के लिए, यानी कि जो कोई भी जैन धर्म में अपनाता है जैन धर्म को। ठीक है। और जैन धर्म में क्या कहा गया कि जो भी इंसान मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, ठीक है ना, इस जीवन रूपी नदी को पार करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको त्याग करना पड़ेगा, उसको तपस्या करनी पड़ेगी। और उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? इस संसार को छोड़ने के लिए, यानी कि आप जिस सांसारिक परिवेश में रह रहे हैं, इसको छोड़ करके आपको कहाँ रहना पड़ेगा? आपको विहारों में निवास करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, तो अब क्या हुआ कि जो जैन धर्म है ये धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों में फैलने लगा। ठीक है। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, संस्कृत और तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। ठीक है। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। ठीक है। पांडुलिपि क्या होती है? जो हाथ से लिखी जाती है, मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है ना। तो ये जो चीजें हैं, बहुत सालों से ये सब कहाँ रखी हुई हैं? जो लाइब्रेरीज हैं मंदिरों में। ठीक है ना। मंदिरों से जुड़े हुए, जो टेम्पल से जुड़े हुए जो लाइब्रेरीज हैं, इनमें इनको सेव करके रखा गया है। ठीक है। तो ये हो गया जैन धर्म के बारे में। इस चैप्टर में देखिए, हमें स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि हम सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम विस्तार से किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है। तो चलिए, क्योंकि आपने ये जो वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो शुरुआत ही होती है सांची के स्तूप से, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बुद्ध और ज्ञान की खोज। ठीक। देखिए, बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। यानी कि बुद्ध और जो जैन गुरु हैं, यानी कि जो महावीर हैं, ये दोनों क्या हैं? कंटेम्प्रेरी हैं, समकालीन हैं। ठीक है। तो बुद्ध जो थे वो उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। ठीक है। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार,
थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैल गया। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो बौद्ध धर्म है उसका विस्तार कितना ज्यादा हो गया, है ना, कितने अलग अलग कंट्रीज में उसका विस्तार हुआ। चलिए पढ़ते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सभी जानते हैं। वे शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। ठीक है ना, किस कबीले से वो बिलोंग करते थे? शाक्य कबीले से। ठीक है, इसीलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। एक इनका नाम शाक्य मुनि भी है। ठीक है, जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। अब जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, कहा उनकी एक स्टोरी है कि जब उनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो एक साधु महात्मा आए थे उनके घर पे और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि ये जो पुत्र है, ये जो आपका राजा से कहा कि हे राजन, आपका जो ये पुत्र पैदा हुआ है, ये या तो बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा या बहुत बड़ा कोई सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी माता पिता ये अगर जान जाए कि उनका बेटा जो है वो सन्यासी बन जाएगा तो वो उनको घबराहट होगी, है ना। तो इससे बचने के लिए इनके पिता ने क्या किया कि कभी इनको घर से बाहर जाने ही नहीं दिया, बाहर की दुनिया को कभी देखने ही नहीं दिया। सारी सुख सुविधाएं जितनी चीजें थी, ठीक है ना, उन सभी से इनको उपलब्ध कराई, सारी चीजें घर के अंदर ही। कभी इनको बाहर जाने नहीं दिया कि कोई भी चीज इनको पता चले कि दुख नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, लेकिन होना तो वही होता है जो तय होता है। तो बनना था इन्हें सन्यासी, तो कैसे ना निकलते ये। तो चलिए अब देखिए क्या होता है कि एक दिन उन्होंने यानी कि भगवान बुद्ध ने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए कहा। ठीक है, एक दिन भगवान बुद्ध ने अपने रथकार को कहा, यानी कि जो रथ चलाने वाला होता है, ठीक है, उसको कहा। देखिए इनका एक घोड़ा था, ठीक है ना, उस घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है, क्या नाम था? इनके घोड़े का नाम था कंथक। भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। तो ये अपने घोड़े पे बैठे और कहा कि भाई साहब चलो, मुझे अब थोड़ा शहर, हमारा जो शहर है इसे घुमाने ले चलो। ठीक है, अब जब ये बाहर निकले तो बाहरी दुनिया की इनकी जो पहली यात्रा थी वो काफी पीड़ादायक रही। जब ये पहली बार घर से बाहर निकले, और जब पहली बार घर से बाहर निकले तो इन्होंने जो देखा उससे इनको बहुत पीड़ा हुई। अब देखिए इन्होंने देखा क्या। तो सबसे पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, यानी कि एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। ठीक है, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक लाश देखी, यानी कि एक डेड बॉडी देखी। ठीक है, और ये सारी चीजें देख करके उन्हें गहरा सदमा पहुंचा, उनको बहुत दुख हुआ। ठीक है, लेकिन देखिए चौथी एक और चीज थी जो उन्होंने देखी और उनके जीवन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है ना। जब उन्होंने देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार को देखा, एक मरे हुए इंसान को देखा, तो उनके मन में ये ख्याल आ गया, ये अनुभूति हुई उन्हें कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये एक ना एक दिन तो इसका अंत होना ही है ना, ये निश्चित है। अब उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। ठीक है, जब ये तीनों चीजें देखी तो इसके बाद उन्होंने देखा कि एक सन्यासी है। ठीक है, एक सन्यासी है, उसे भी देखा। और उसको देखा तो उन्हें क्या फीलिंग आई, उसको देखने के बाद उन्होंने सोचा कि देखो, उसे जैसे ऐसा लग रहा था उसको देखने के, उस सन्यासी को देखने के बाद भगवान बुद्ध को लगा कि इसे तो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी ही नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। ठीक है, यानी कि वो जो सन्यासी था उसके चेहरे पर बिल्कुल शांत शीतलता, है ना, और एक मंद मुस्कान थी। तो उनको ये चीज मतलब एक फीलिंग आई भगवान बुद्ध को कि ये सारे जो हैं, जो वृद्ध व्यक्ति है वो भी कष्ट में है, उसके भी चेहरा देखिए, जो भी इंसान अगर कष्ट में होगा तो आप उसका फेस देख के बता सकते हैं ना कि उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, है ना। तो बूढ़ा व्यक्ति था वो भी कष्ट में था, जो बीमार था वो भी कष्ट में था, और जो मर गया था वो तो मर गया था, लेकिन उसके साथ वाले जो थे वो सभी कष्ट में थे। लेकिन वहीं जब उन्होंने एक सन्यासी को देखा तो ये पाया कि इन तीनों चीजों का असर जो है इस सन्यासी पे तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल इसके चेहरे पर इतनी अलग सी मुस्कान है, एक अलग सी आभा है। ठीक है, अब जो भगवान थे, सिद्धार्थ ने यह निश्चय किया कि वे भी सन्यास का रास्ता अपनाएंगे।
अब यहीं से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी जो है ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे भी संन्यास अपनाना है। क्यों? क्योंकि वो भी जीवन का सही अर्थ जानना चाहते थे, सत्य की खोज करना चाहते थे कि इस जीवन में सत्य क्या है। ठीक है ना? स्टार्टिंग में हमने पहला जो वीडियो है उसमें ये पढ़ा ना कि लोगों के मन में तरह-तरह के इस जीवन को लेकर के तरह-तरह के विचार आने लगे, क्वेश्चन्स आने लगे, आइडियाज़ आने लगे, मतलब सब लोग सोचने लगे। सबके अलग-अलग था कि ये जीवन क्या है? इस जीवन का इस सच्चाई क्या है? इसका अर्थ क्या है? क्या अगला कोई पुनर्जन्म होता है? क्या मरने के बाद भी कोई जीवन होता है? तो ऐसी कई सवाल थे जो लोगों के मन में उत्पन्न होते थे। ठीक है? तो अब जो भगवान बुद्ध हैं, इन्होंने भी तय कर लिया कि मैं भी अब घर से निकलूँगा और संन्यास अपनाऊँगा और जीवन की जो सच्चाई है, उसे प्राप्त करके रहूँगा। ठीक है? कुछ समय के बाद वो महल त्याग कर गए और अपने सत्य की खोज में निकल गए। ठीक है? चलिए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। ठीक है? बहुत समय तक भगवान बुद्ध ने जो थे, उन्होंने बहुत समय तक अलग-अलग तरीके से साधना की। ठीक है? बहुत मतलब कठिन से कठिन साधना की। लेकिन देखिए उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। जब बहुत तरह का उन्होंने मतलब उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन इन सब चीज़ों से उनको कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि एक समय ऐसा आ गया था कि जल त्यागने की वजह से, भोजन त्यागने की वजह से उनकी स्थिति लगभग मरने लायक हो गई थी। ठीक है? तो बाद में उन्हें लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें करके तो उनको जो सत्य की जो खोज के लिए वो निकले हैं, वो तो उनको प्राप्त हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो अब क्या हुआ कि गया में आप सभी जानते होंगे कि बोधि वृक्ष है, पीपल वृक्ष है ना, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है? तो वहाँ जो है ये उस पेड़ के नीचे बैठ गए और अब इन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया, जिसे कि हम लोग मेडिटेशन कहते हैं, है ना? तो इन्होंने ध्यान लगाया और कई दिनों तक ध्यान लगाने के बाद, ठीक है, यानी कि 7 डेज़, ठीक है? 7 डेज़ तक इन्होंने कंटिन्यूअस मेडिटेशन किया था और इन्हें उसके बाद ही जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कि एनलाइटमेंट कहा जाता है। ठीक है? और इसके बाद उन्हें बुद्ध यानी कि ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से उनका नाम जो है, लोग जो है उन्हें बुद्ध के नाम से जानने लगे। ठीक है? चलिए, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक है? चलिए। देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। ठीक है? कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। देखिए, कुछ जो स्टोरीज थी सूत पिटक में, जो कहानियां हैं, ठीक है ना, उनके आधार पर जो कुछ भी बताया गया, तो कुछ जो कहानियां थी उसमें क्या बताया गया है कि जो भगवान बुद्ध थे, उनके पास कुछ स्पेशल पावर था। ठीक है ना? ऐसा बताया गया कि उनके पास अलौकिक शक्ति है, एक स्पेशल पावर है। लेकिन जो कुछ दूसरी कथाएं थी, वो ये बताती थी कि भगवान बुद्ध जो थे, वो अलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं करते थे। वो लोगों को क्या बोलते थे कि आप अपने विवेक और तर्क के आधार, मतलब उनको बोलते थे कि अपनी बुद्धि से समझिए, और उनको तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास करते थे। ठीक है? जिसमें कि एक छोटी सी स्टोरी भी है जो कि आपके बुक में भी दी हुई है कि एक बारी एक बूढ़ी औरत होती है जो कि भगवान बुद्ध के पास जाती है रोती हुई और कहती है कि हे प्रभु, मेरा पुत्र जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, मेरे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुका है, आप उसे जीवित कर दीजिए, क्योंकि आपके पास, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि बहुत सारे जो कहानियां, उसमें क्या बताया गया है कि उनके पास अलौकिक शक्ति थी। ठीक है ना? लेकिन वो ऐसा नहीं मानते थे। तो जो बूढ़ी माता थी, उन्होंने कहा कि प्रभु, आप मेरे पुत्र को जो है जीवित कर दीजिए। अब भगवान उनको कैसे समझाते, भगवान बुद्ध उनको कैसे समझाते? तो भगवान बुद्ध ने क्या किया कि कहा कि ठीक है माता, आपके पुत्र को मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। तो भाई क्या शर्त है, माता जी ने पूछा। तो भगवान बुद्ध ने कहा
कि एक मुट्ठी सरसों का दाना, ठीक है, एक मुट्ठी सरसों का दाना आप किसी ऐसे घर से लेकर के आइए जिस घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हो। भगवान बुद्ध ने उस जो बूढ़ी माता थी उनसे कहा कि आप किसी भी ऐसे घर चले जाइए, कहीं से भी लेके आइए, कोई भी ऐसा घर जहां किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो, वहां से एक मुट्ठी अगर आप सरसों का दाना लेके आ जाएंगी तो मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगी। भाई माता तो ठहरी माता, वो पहुंच गई सरसों का दाना लेने के लिए। अब हुआ क्या कि जब भी वो बूढ़ी माता किसी भी दरवाजे पर जाती और कहती कि मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई होनी चाहिए, तो जो भी होता था वो बोलता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हर घर में किसी का पुत्र मरा है, किसी का पति है, किसी की माँ है, किसी का बाप है, किसी का दादा है, किसी की दादी है, मतलब कोई ना कोई तो मरा ही मरा है। क्यों? क्योंकि ये निश्चित है ना। जैसा भगवान बुद्ध ने जो उन्होंने पहली बार जब घर से बाहर निकले थे तो उन्होंने जो देखा था, जो पाया था इस संसार में, है ना, उससे उनको क्या समझ में आया था, उनको ये समझ में आ गई थी बात कि इस दुनिया में, इस संसार में, इस जीवन में मृत्यु जो है वो प्रत्येक प्राणी के लिए निश्चित है। किसी को आज है, किसी को कल है, लेकिन ये आनी ही आनी है, ठीक है ना, उसका देह त्याग होगा ही होगा। अब जो है बूढ़ी माता वो वापस लौट आई खाली हाथ। आने के बाद भगवान बुद्ध से कही कि प्रभु, मैं कितने द्वार पे गई सरसों का दाना लेने के लिए, मस्टर्ड सीड्स लेने के लिए, लेकिन कोई ऐसा घर ही नहीं मुझे मिला जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, तो मैं कहां से लेके आती। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप जिसको जीवित करने के लिए बोल रही हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है मृत्यु तो निश्चित है। हर किसी का कोई ना कोई मरता है, हमारा शरीर है वो भी मरेगा, है कि नहीं। भगवान बुद्ध अगर सब जैसे कि स्टोरीज में है कि उनको क्या है कि अलौकिक शक्ति वाले हैं, तो क्या वो नहीं मरे, उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनकी भी मृत्यु हुई। तो बेसिकली यहां समझाने का यही मतलब था कि ये शरीर जो है ये नश्वर है, इसका नाश होना ही होना है एक दिन, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने अपने बुद्धिमानी से और अपने एक तर्क से उस बूढ़ी माता को समझाया और उन्हें संतुष्ट भी किया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व जो है वो अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है, ठीक है। ये जो विश्व है इसमें कोई भी चीज परमानेंट है ही नहीं। चल नेक्स्ट देखो। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयाशक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी कि ये जो संसार है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है, ये दुनिया जो है चारों तरफ कष्ट ही कष्ट है ना, सभी मनुष्य के जीवन में कष्ट है, लेकिन इससे कैसे निकला जाए, इसका क्या उपाय है। तो आपको बहुत ज़्यादा भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी को भी बहुत ज़्यादा घोर तपस्या भी करने की जरूरत नहीं है और सांसारिक जो विषय है, ठीक ना, उसमें भी लिप्त होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में से एक जो मिडिल पाथ है, एक मध्यम मार्ग जो है, उसको भी अपना करके मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये जो मैंने जो भी पढ़ाया है, अभी तक आपको जो भी समझाया है, वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे जो भी वीडियोस आपको मैं बनाती हूँ, जो भी वीडियो अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।